प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीबीएसई का स्टैंडर्ड सेट नंबर 2 30/2 जो कि सेट नंबर 30/1 से पूरी तरह से लगभग पूरी तरह से डिफरेंट होगा। टोटल इसी तरह से 2020 में टोटल 6 सेट्स थे जो कि ऑलमोस्ट डिफरेंट होते हैं, जिनके अंदर कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, बाकी क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, इसलिए हमें सारे सेट्स करने चाहिए। पिछला सेट में करा चुका हूँ 30/1, उसे आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट सेट में जो कराऊंगा वो 30/3 होगा, उसको देखने के लिए सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, जिससे कि अपडेट आप तक पहुंच जाए कि 30/3 जो क्वेश्चन पेपर है ये अपलोड हो चुका है। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। 2020 में स्टैंडर्ड के क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूँ और 2020 के बेसिक के जो इसी तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट सेट्स थे वो सेट भी मैं कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 196। तो ये क्वेश्चन नंबर 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या होगा? एक तो तरीका ये होता है 196 लिखो, फिर उसके बाद करते जाओ। लेकिन जो लेकिन जिन बच्चों ने ये याद किया हुआ है कि 196 किसी का स्क्वायर होता है, वो बच्चे इसे तुरंत कर सकते हैं। कैसे? ये देखो, प्राइम फैक्टर्स यहां पर मैं लिख लेता हूं, प्राइम फैक्टर्स 196। मुझे याद आ रहा है कि जो 196 है वो 14 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं दो बार 14 × 14 लिख लूँ, और 14 × 14 लिखने के बाद इसे 2 7 लिख लूँ, इसे भी 2 7 लिख लूँ, और ये मेरे पास प्राइम फैक्टर्स बन गए। 2 की पावर 2 × 7 की पावर 2। ये क्या पूछ रहा है कि एक्सपोनेंट्स का सम कितना होगा? तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं ये तो मालूम होगा, ये होते हैं एक्सपोनेंट्स 2 + 2, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको याद नहीं है 14 × 14 196 होता है, तो आप इस मेथड से करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कर रहे हैं, इस साल बोर्ड में ये नहीं आ रहा है, इसे हम नेक्स्ट ईयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करके देखिए आपसे हो सका कि नहीं। अगर हो पाया तो आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है। लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके जीरोस निकालने हैं, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक तरीका जो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है हमें कि प्रोडक्ट करके तो हमें क्या लाना पड़ेगा, प्रोडक्ट करके तो हमें m × m+3 लाना है। सही बात है। और यहाँ पर माइनस का साइन है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें -3 लाना है ना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके -3 लाना है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो +3 आ गया, देखो है ना +3। तो इसका मतलब अगर मैं m को आगे रखूं, यानी m का साइन मैं पॉजिटिव रखूं और m+3 का साइन नेगेटिव रखूं, तो देखो डिफरेंस तो हो रहा है ना, डिफरेंस तो हो ही रहा है। और साथ में इस क्वेश्चन में m-3, तो देखो -3 भी आ गया। तो इसका मतलब क्या करना है इस क्वेश्चन में, यहीं पर हिंट दी हुई है, ये है ना, ये पहले से हिंट दी हुई है कि प्रोडक्ट तो यही बनाना है क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो 1 है। और हमें सब्ट्रैक्ट, ये निशान से क्या पता चल रहा है कि सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है, -3। तो देखो -3 आया ना, तो बस इतना लिख देना होगा हमें। x² क्या लिखेंगे पहले, +m x -m+3x, यानी बीच वाले को स्प्लिट कर दिया, और ये तो जैसा था वैसा ही हमने लिख दिया।
ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व कर लेंगे इसको, x प्लस 3 माइनस m प्लस 3 ब्रैकेट में x माइनस, क्योंकि मैंने बाहर चला गया तो यहाँ आ जाएगा x प्लस m। ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमने सही किया है। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया, x माइनस m प्लस 3, ये मेरा एक फैक्टर आया, और एक मेरा फैक्टर आया x प्लस m। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू m प्लस 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस m। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है, अगर ये नहीं करना है तो, वो है ऑप्शंस को देख के करने का। ठीक है, तो ये ऑप्शन से देख के करने का, देखते हैं उसमें कितना टाइम लगता है। अगर वो उसमें कम टाइम लगेगा तो उसी से कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर, ये सब जीरोज हैं, जो आंसर में यहाँ दिए हुए हैं ये सब जीरोज हैं। ये जितने भी दिए हुए हैं ये सब जीरोज हैं। तो जीरोज है, इसका मतलब एक्स की जगह पे रख दूंगा तो ये जीरो होना चाहिए। रख के देखते हैं कोई ऑप्शन को, -3x माइनस m प्लस 3। ठीक है, तो ऐसा पुट करके भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, जैसे m है माइनस m है, m है माइनस m है। तो एक बार m रख के देखो, अगर जीरो हो जाता है तो ठीक है, फिर हमारे पास दो ही ऑप्शन बचेंगे, या तो m प्लस 3 या माइनस m प्लस 3। तो इस तरह से भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर करा नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस के वाई इक्वल टू -7 कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, इनके सॉल्यूशन, नहीं कंसिस्टेंट नहीं, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, इनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब नहीं करते हैं, एग्जिस्ट तब नहीं करते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं, और पैरेलल लाइंस की हमें पता है कि सिचुएशन कुछ इस तरह से होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। वैल्यू रख दो। a1 क्या है, एक्स का कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ पर 1 है। a2 क्या है, जो कि एक्स का कोफिशिएंट होता है जो कि 5 है। b1 2 है, k है। तो k जब 10 हो जाएगा ना, k जब 10 हो जाएगा तो ये दोनों लाइंस इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। और इनकंसिस्टेंट लाइन का मतलब ये होता है कि उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है कि रूट्स बताओ इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू 0, इसके रूट्स बताओ। तो इसे ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर। अब इसको देखो, यहाँ पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ जाएगी, ये पॉइंट पॉइंट लिख गया है इस वजह से, तो इसके लिए क्या किया करो, इसको 4/100 लिख लो। सही है, 4/100 लिखा। अब देखो कितना आसान हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2/10 का होल स्क्वायर है ना, ये 2/10 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां पर ए क्या है हमारा एक्स, बी क्या है हमारा 2/10। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस यही लगा दो, एक्स प्लस 2/10 एंड एक्स माइनस 2/10। ठीक है, अब इसके दो जीरोज आ गए हमारे पास, एक आ गया हमारे पास एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्या आ जाएगा, 2/10। प्लस माइनस 2/10, इसका मतलब क्या होता है, प्लस माइनस 0.2। आंसर आ गया हमारा। सही है, ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए गया था जिससे कि ये जो जीरो, ये कुछ कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है पॉइंट को, ये पॉइंट को स्क्वायर में लिखने में, तो इसीलिए ये दिया गया था। या फिर वो इस तरह से करते हैं, इसको यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे 0.04
x इज इक्वल टू अंडर रूट लगा के 0.04, और फिर x इज इक्वल टू प्लस वाला ऑप्शन कुछ होगा, अगर यहाँ पर तो नहीं है प्लस वाला सिर्फ ऑप्शन, अगर प्लस वाला ऑप्शन होता तो +0.2 लिख के चले आते, और क्वेश्चन हो जाता गलत। तो इसी वजह से ही जानबूझ के क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए मैंने ये दूसरी अप्रोच से करके दिखाया है। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। कॉमन डिफरेंस बताना है इस क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, पिछले सेट को देखा होगा 30/1 जो किया था हमने, उससे देखो क्वेश्चंस डिफरेंट है, ठीक है। क्वेश्चंस डिफरेंट है, ऐसा मत सोचना कि सेट नंबर 1 लिखा है उसके ऊपर यहाँ पर तो क्वेश्चंस हमें अब करने की जरूरत क्या है, ये यहाँ पर सेट नंबर 1 लिखा है तो सेम ही होगा, बस क्वेश्चन इधर उधर घुमा दिए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने 30/1 को देखो और इसको देखो, ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंट मिलेंगे। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, और इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा लगेगा कि तुमने पहले ही पेपर देख चुके थे पेपर देते समय, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 30/1 की बात तो मैंने आपको बता दी। ऐसी 30/3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, और 30B आएगा जो कि ब्लाइंड्स के लिए होता है। लेकिन ब्लाइंड्स के लिए होता है इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी सीबीएसई ने दिया है, जो भी कुछ भी सीबीएसई आज तक पूछ चुकी है, वो सब कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये 1/p है, और यहाँ पर लिखा है 1 - 1/p, और तीसरा लिखा है, हालांकि तीसरे की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, पर तब भी मैं लिख देता हूँ 1 - 2p/p, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि अपडेट्स मिलती रहें। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना है इन दोनों का, ठीक है। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, डी इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 1 - p/p -1/p, ठीक है। तो कुछ लोग सोचेंगे भाई पी पी है, इसका एलसीएम कैसे निकालें, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, जिनके जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनके एलसीएम भी सेम होते हैं, उसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं होती। तो 1 - p - 1 ये कर दिया हमने। देखो ये +1 है, ये -1 है, जब भी दो सेम चीजें अपोजिट साइन की होती हैं तो वो कट जाती हैं, यानी ये काट दिया हमने, ठीक है। ये बचा क्या हमारे पास, -p/p। इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, p से p कट गया -1, है क्या ऑप्शन में -1, ऑप्शन में है। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस की सीरीज पहले मेरे कराने से पहले खुद क्वेश्चंस करके देखा करो, यहाँ सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखो साइड में ही सारे क्वेश्चंस भी हैं। मेरे कराने से पहले करके देखा करो क्या कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, और नहीं कर पा रहे तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, ठीक है। और कोई मेथड है तुम्हारे पास वो भी उससे भी कर सकते हो। 5a, ये nth टर्म बताना है इसका, ठीक है। nth टर्म तो ऐसे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो ये फर्स्ट टर्म है, a1 ले लो इसको, a1 क्या है हमारा a, कॉमन डिफरेंस निकालना है d, d क्या होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट मतलब 3a - a, ये कितना आ गया 2a। nth टर्म निकालना है, nth टर्म क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n - 1d, सही है। तो nth टर्म निकालना तो n की चिंता मत करना, n तो रहेगा ही क्वेश्चन आंसर में, nth टर्म पूछा है, nth टर्म बताया बताया थोड़ी है, तो nth टर्म तो रहेगा आंसर में, तो nth टर्म की चिंता मत करना, n की जगह क्या रखें, कुछ नहीं रखना है, a की जगह a रख दो, n - 1, d की जगह क्या रखोगे 2a रख दोगे, बस इसको लिख दो जैसा आ रहा है a + 2an - 2a। अभी देखो ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, ये दोनों, है ना। इसके बारे में मत सोचना यहाँ पर n अलग से आ गया है, तो इसे मत कुछ ऐड प्लस माइनस कर देना, ये दोनों सिमिलर है, पहले इनको संभालो। 2an - a, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास a × 2n - 1। तो देखो ऑप्शन में कोई मैच कर रहा है, देखो एक ऑप्शन मैच कर रहा है, इसको आगे भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। ये एक मोनोमियल है, इसकी चिंता मत करना, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, तो इसकी चिंता मत करना, ये मोनोमियल है, तो इसको मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये मल्टीप्लाइड है आपस में, 2n - 1 × a। सही है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और कोई तुम्हारा दोस्त हो तो उसके साथ भी ये वीडियो शेयर करने कि भाई प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चंस हैं, इनको कर ले साथ साथ में, ठीक है। और दोस्त नहीं है तो फिर बना लो दोस्त, दोस्त काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द पॉइंट P ऑन x एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a -1, 0
और बी 5,0। ठीक है, ये बोलता है एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट है इन दोनों से। ठीक है, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है और एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो वहां पर वाई के लिए कोई जगह नहीं होती, इसका मतलब वहां वाई 0 होता है। सही कि नहीं? तो एक ऐसा पॉइंट है जिसका जो वाई है वो तो 0 होगा ही। ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। ये वाले में देखो वाई 2 दिया है, पॉसिबल नहीं है। इसमें भी 2 दिया है, पॉसिबल नहीं। बचे कौन से? 30 और 20। सही है, 30 और 20 बचे हैं मेरे पास। तो इस क्वेश्चन में एक बार मिड पॉइंट वाला लगा के देख लेता हूं मैं। ठीक है, एक बार मिड पॉइंट। अच्छा देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। ये देखो स्ट्रेट लाइन आ रही है, देखो 0 0 0, मतलब समझ रहे हो उसका? ये 0 0 0 का देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये 0 0 0 का मतलब क्या है? ये सब कुछ एक्स एक्सिस पे ही चल रहा है सब कुछ, क्योंकि वाई 0 है। देखो यहाँ पर मान लो 0 0 है। ठीक है, ऐसा लाइन में बना देता हूँ मैं, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, समझ जाना। ठीक है, यहाँ पर -1,0। सही है, और यहाँ पर है 5,0। सही है, और यहाँ पर कहीं पर पूछ रहा है ऐसा पॉइंट जो दोनों से इक्विडिस्टेंट है। तो बताओ यहाँ से कितना चलूं और यहाँ से कितना चलूं जिससे कि मैं पहुंच जाऊं मिड पॉइंट पे। नंबर 9, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट और रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन है ना? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन समझते हो ना? प्लेन मिरर तो पढ़ लिया होगा अब तक, सही है कि नहीं? साइंस में तो बस प्लेन मिरर का कंसेप्ट लगाएंगे। इन एक्स एक्सिस पे मिरर रखा है, ये एक्स एक्सिस है, इसमें मिरर रखा है। और पॉइंट कहाँ पर है हमारा? पॉइंट हमारा यहाँ पर है -3,5। बोलता है कि मान लो ये -3,5 है। अब यहाँ मिरर लगा दोगे तो उसकी परछाई तो यहाँ दिखेगी ना, उसकी परछाई तो यहाँ दिखेगी। सही कि नहीं? तो बताओ क्या बदल गया यहाँ पर? क्या बदल गया यहाँ पर? देखो एक्स तो वही रहा, सही है, एक्स तो वही -3। सही है, वाई के लिए बदल गया। देखो वाई अब नेगेटिव हो गया है, यानी 5 से क्या हो गया? -5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? -3, -5। ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में तो नहीं दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करके जाना है पहले। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, अभी बहुत सारे सेट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएंगे तुम्हारे पास। लेकिन मेरे कराने से पहले खुद करके देखा करो ये क्वेश्चन कैसे होना चाहिए था। ठीक है, तभी फायदा होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और उसके बाद हम करेंगे समापन। If the point P62 divides the line segment B this in the ratio of this, ठीक है? तो यहाँ पर ये लिखा है A6,5 B4,Y। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो खत्म होने के एंड में अपने आप लिंक मिल जाएगी, तो उसे भी देख लेना। और लेकिन पहले खुद करके देखना हमेशा। ठीक है, ये 6,2 है, 6,2 है। ठीक है, पूरी पढ़ाई करने के बाद ही तो पेपर्स करते हैं हम, तो पूरी पढ़ाई तो अब तक हो चुकी होगी, तो उसे पेपर्स को करके देखो। देखो तुम कुछ कितनी तुम्हारी तैयारी हुई है, क्या फायदा हुआ है, क्या कुछ नया सीख पा रहे हो यहाँ पर? ये जो जितने भी क्वेश्चन है इसमें कुछ नया सीख पा रहे हो क्या तुम्हें पहले से आते हैं? ये सब चीज जरूर देखना है। P6,2 divides the line segment this in the ratio 3:1। तो 3 पहले लिखा है तो 3 यहाँ होगा, 3:1 होगा। ठीक है, अब बोलता है y की वैल्यू बताओ। सही है, तो y की वैल्यू निकालनी है, यानी सिर्फ हमें y के कोऑर्डिनेट से मतलब होगा। सही है कि नहीं? ये y का कोऑर्डिनेट, ये y का कोऑर्डिनेट और ये y का कोऑर्डिनेट। सही है, तो 2 के बारे में देख लेते। 2 जब भी रेशियो दिया रहता है सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, तो 1 × 5 यानी कि 5 प्लस 3 × y 3y, और टोटल कर देते हैं 3+1। रेशियो तो लिखते हैं नीचे, 3+1 4 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, 5+3y हो गया, 8 - 5 3 हो गया, = 3y हो गया, y = 1 आ गया, y = 1 आ गया। है कहीं ऑप्शन में 1? है भाई, बिल्कुल 1 है। ठीक है, तो आज यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट में 11 से 20 तक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना।